जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग को पढ़ना है विंडोज के बारे में कि विंडोज के कौन कौन से शॉर्टकट की होते हैं और इसका हमको कैसे प्रयोग करना होता है और प्लस इसका क्या क्या वर्क होता है, वही आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखना है और समझना है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जैसे आप लैब में जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने मिलेगा ना, और यहीं पे पूरा का पूरा आपको जो है पूरा का पूरा आपको विंडोज बटन के बारे में पूरा ऑप्शन का प्रैक्टिकल करके आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, एक तरफ मैंने लिखा है विंडोज की और एक तरफ लिखा है मैंने एक्शन, उसका कार्य क्या। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंडो की के साथ अगर आप ई बटन दबाते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अपनी कंप्यूटर में दिस पीसी ओपन करते हैं। लिखा है ना ओपन दिस पीसी, यानी कि जैसे ही विंडोज के साथ ई बटन दबाएंगे तो अपने कंप्यूटर में दिस पीसी आप ओपन कर पाएंगे। देखिए यहाँ से दिस पीसी आ गया। जैसे डी ड्राइव ओपन करना हो, सी ड्राइव ओपन करना हो, ये सारा ड्राइव किस में मिलता है? दिस पीसी में ही मिलता है। अगला लिखा हुआ है कि विंडो की के साथ अगर आप आर बटन दबाते हैं तो अपनी कंप्यूटर में रन कमांड आप ओपन कर पाते हैं। जैसे विंडो प्लस आर मैंने दबाया तो यहाँ से हमारे सामने रन कमांड ओपन होता है और यहाँ से हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। जैसे केवल आप विंडो प्लस आर दबा करके और यहाँ पे TREE ट्री लिखते हैं और एंटर करते हैं तो आपका सिस्टम रिफ्रेश होता है। क्या होता है? रिफ्रेश होता है। यानी कि यह रन कमांड ओपन करने का शॉर्टकट की है। पहले विंडो प्लस आर दबाइए और यहीं पे आप क्या करिए, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है विंडो प्लस टैब बटन, कह रहा है कि ओपन टास्क व्यू। अपनी कंप्यूटर में टास्क व्यू ओपन कर सकते हैं विंडो प्लस टैब बटन दबाकर। यानी कि जैसे ही विंडोज के साथ टैब बटन दबा देंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे मान के चलिए आपको आना है होम पेज पे, तो यहाँ से होम पेज पे आ सकते हैं। आपको आना है शॉर्टकट की पे तो फिर विंडो के साथ टैब बटन दबाइए और आप यहाँ पे शॉर्टकट की पे भी आ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये विंडोज प्लस टैब का प्रयोग है। और देखिए, विंडोज का प्रैक्टिकल हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले से मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में पूरा पढ़ा रखा है। अब ये नहीं ना आपको खोजना है कि कहाँ विंडोज है चाहे कहाँ टैब बटन लिखा हुआ है, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है। अब चलिए, इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंडो के साथ अगर हम यम बटन दबाते हैं तो कह रहा है कि मिनिमाइज ऑल विंडोज। जैसे अगर इसी विंडो को हमको मिनिमाइज करना हो तो विंडो प्लस यम दबा दीजिए, मिनिमाइज हो जाएगा। और मैक्सिमाइज करने के लिए विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यम बटन दबा दीजिए, मैक्सिमाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि विंडोज यम से मिनिमाइज ऑल विंडो और विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यम से रिस्टोर मिनिमाइज विंडोज ऑन द डेस्कटॉप। मतलब जिस तरीके से पहले के अवस्था में था उसी तरीके से ला सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और फिर कह रहा है कि विंडोज के साथ अगर आप लेफ्ट बटन दबाते हैं तो जो आपका करंट का विंडो होगा वो आपका विंडो लेफ्ट में चला जाएगा। किस साइड में चला जाएगा? लेफ्ट में चला जाएगा। जैसे मैंने विंडोज के साथ लेफ्ट बटन मैंने दबा दिया, फिर आपने इसको बड़ा किया, फिर आप इसको राइट में भेजना चाहते हैं तो विंडो प्लस राइट एरो दबा दीजिए, राइट में चला जाएगा। फिर यहाँ से पेज को बड़ा कर लीजिए। फिर अगर विंडोज के साथ अप एरो दबाते हैं तो बड़ा होगा, डाउन एरो दबाते हैं तो छोटा हो जाएगा। पेज हमारा छोटा हो गया ना, और विंडो के साथ अप एरो दबाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, विंडो के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा। अप से बड़ा, डाउन से छोटा, लेकिन ये विंडोज के साथ काम करेगा। अब चलिए, इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंडोज के साथ अगर आप आई बटन दबाते हैं तो अपनी कंप्यूटर में सेटिंग ओपन कर पाते हैं। क्या दबाने से? विंडो प्लस आई। देखिए सेटिंग ओपन हो गया। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे सेटिंग लिखा हुआ है, तो हम सेटिंग भी ओपन कर लेते हैं विंडो प्लस आई बटन प्रेस करके। फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंडो के साथ अप एरो, जो मैंने अभी आपको बताया। विंडोज के साथ डाउन एरो, अभी मैंने आपको बताया। जैसे विंडोज के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो पेज आपका छोटा हो जाएगा, और विंडोज के साथ अप एरो दबाएंगे तो पेज आपका बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन सेंटर, कह रहा है कि विंडो के साथ अगर आप ए बटन दबाते हैं तो आप अपनी कंप्यूटर में एक्शन सेंटर ओपन कर पाते हैं। विंडो प्लस ये एक्शन सेंटर होता है। यहां से हम चाहेंगे तो नाइट लाइट में भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे दिखे।
वॉलपेपर पे कोई चेंजिंग दिख रहा है? फिर यहाँ से लाइट मोड में करना चाहते हैं तो इसको हटा दीजिए, आप लाइट मोड में आ जाता है। तो इसकी ब्राइटनेस को, यानी कि हम चाहेंगे तो यहाँ से नाइट लाइट में भी कर सकते हैं, और चाहेंगे तो यहाँ से जो है हम यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन लिखा हुआ है, विंडो के साथ अगर आप यल बटन दबाएंगे तो सिस्टम क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि सिस्टम पे प्रॉपर तरीके से आप काम कर पा रहे हैं और आपको ऑफिस में जाना है, मान के चलिए कि कुछ वर्क आ गया, ऑफिस में आपको जाना है, तो सिस्टम को वैसे ही छोड़ करके जाएंगे तो मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट आएगा तो आपका डेटा लॉस कर सकता है। लेकिन आप चाहेंगे कि हम सिस्टम को लॉक कर दें, तो इसके लिए विंडो प्लस यल बटन दबा दीजिए, लॉक हो जाएगा आपका सिस्टम। फिर आप ऑफिस से आए, फिर आपने एंटर किया और फिर आपने यहाँ पे जीआईटी पासवर्ड डाला। जीआईटी पासवर्ड जैसे डाल के ओपन करेंगे तो जहां पे आपने विंडो क्लोज किया था वहीं पे जाकर के ओपन भी हो जाएगा। तो ये विंडो प्लस यल का वर्क होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताइए आप। सबको समझ में आ रहा है? पीछे आवाज नहीं आ रही है? हो जाएगा प्रैक्टिकल। पहले मैं बता दे रहा हूँ, खुद से पहले जाके ट्राई करिए, नहीं हो पाएगा तो जो प्रॉब्लम आएगी उसको आप कल की क्लास में पूछिएगा, ठीक है? अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कि विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन के साथ अगर हम FN बटन प्रेस करते हैं तो कह रहा है कि कैप्चर ये फुल स्क्रीन शॉट, हमारा जो प्रेजेंट में स्ट्रक्चर दिख रहा है उसकी स्क्रीन शॉट हो जाती है। इसके लिए FN बटन दबाइएगा, प्लस विंडोज बटन दबाइएगा और प्लस प्रिंट स्क्रीन शॉट की बटन आपको दबाना, 3 बटन एक साथ, विंडोज प्लस FN प्लस FN प्लस विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट। देखिए स्क्रीनशॉट इसका हो गया, थोड़ा सा बत्ती डिम हुआ है ना। अब ये स्क्रीनशॉट हमको दिखेगा कहाँ पे? विंडो प्लस ई दबाइए, अब आप चले आइए दिस पीसी में, और कहाँ पे? तो पिक्चर में आपको आना है, और यहीं पे स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर बना हुआ दिखाई देगा, देखिए दिख रहा है, ये स्क्रीनशॉट हो गया हुआ है। तो फुल स्क्रीन का हम स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं विंडो प्लस FN प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट से। अब इसमें अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि विंडो के साथ अगर आप X बटन दबाते हैं तो अपनी कंप्यूटर में लिंक मेनू आप ओपन कर पाते हैं। विंडो के साथ बस X बटन दबाइए, देखिए इसमें ये सब लिंक मेनू, मतलब यहां से हम चाहेंगे तो डिवाइस मैनेजर पे जा सकते हैं। ओपन हो गया डिवाइस मैनेजर, फिर मैंने इसको हटा दिया और फिर विंडो प्लस X बटन दबाइए, फिर आप चाहेंगे तो यहां से कंप्यूटर मैनेजमेंट पे भी जा सकते हैं। आ गया कंप्यूटर मैनेजमेंट। फिर आप चाहेंगे विंडो प्लस X दबा करके आप चाहेंगे तो यहाँ से आप सर्च बार भी ओपन कर सकते हैं, देखिए सर्च ऑप्शन ओपन हो गया। तो ये सारा वर्क होता है, यानी कि लिंक मेनू में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, यानी कि विंडो प्लस X दबाएंगे तो देखिए इसमें और भी ऑप्शन आ गया, आप टास्क मैनेजर भी ओपन कर सकते हैं यहाँ से, हो जाएगा। तो ये सब विंडो प्लस X का वर्क होता है। अब चलिए, अब इसके बाद से लिखा हुआ है क्या? विंडोज के साथ डी बटन। कह रहा है कि अगर आप विंडोज के साथ डी बटन दबाते हैं तो कह रहा है कि डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप। जैसे विंडोज डी दबाएंगे तो ये डेटा आपका मिनिमाइज हो जाएगा, और पुनः विंडोज डी दबाएंगे तो आपका मैक्सिमाइज भी हो जाएगा। और एक और मैंने शॉर्टकट की क्या बताया, विंडो प्लस एम से मिनिमाइज हो जाएगा और विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम से मैक्सिमाइज भी हो जाएगा। और इसी का शॉर्टकट की विंडो प्लस डी से मिनिमाइज हो जाएगा और विंडोज डी से मैक्सिमाइज भी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है विंडोज प्लस अल्ट प्लस डी, कह रहा है कि ओपन डेट एंड टाइम इन द टास्क बार, यानी कि आपके सिस्टम का जो डेट एंड टाइम है आप चाहेंगे तो उसी टास्क बार के माध्यम से आप अपना डेट एंड टाइम इंसर्ट करा सकते हैं। इसके लिए विंडो प्लस अल्ट प्लस क्या दबाना है? डी बटन दबाना है। विंडोज दबा लीजिए, अल्ट दबा लीजिए, इसके बाद से डी बटन दबाइए, आ गया। तो डेट एंड टाइम भी यहां से हम इंसर्ट कर सकते हैं।
अब अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि विंडो के साथ कंट्रोल के साथ डी बटन दबाते हैं तो कह रहा है कि क्रिएट न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप, एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप आपको मिल जाता है। जैसे मान के चलिए आप किसी सॉफ्टवेयर पे आप प्रॉपर तरीके से काम कर पा रहे हैं और मान के चलिए कि आपके पास कोई आ गया, आप उसको ये विंडो नहीं दिखाना चाहते हैं, तो जैसे अगर आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो मान के चलिए कि ये जो क्या होगा, इसमें टास्क बार में आकर के आपको दिख जाएगा। तो मान के चलिए कि अगर आप किसी को नहीं भी दिखाना चाहेंगे तो भी अगर वो चाहेगा तो यहाँ से डेटा ओपन कर पाएगा, कर लेगा ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक नया वर्चुअल हमको डेस्कटॉप मिल जाए, तो इसके लिए विंडो के साथ कंट्रोल के साथ डी बटन दबा लीजिए और जैसे ही विंडो कंट्रोल डी दबाएंगे तो आपके पास एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट होकर के आ जाएगा। देखिए मैं विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी, एक नया वॉलपेपर आ गया, एक नया डेस्कटॉप आ गया। देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है, अब हमारा डेटा दिख रहा है कुछ, और पुनः पहले की अवस्था में आना है तो विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस F4, विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस F4 हो जाएगा। देखिए लिखा भी है इसमें, विंडोज के साथ कंट्रोल के साथ F4 बटन दबाते हैं तो कह रहा है कि क्लोज एक्टिव वर्चुअल डेस्कटॉप, मतलब जो आपने अभी ओपन किया था एक्चुअल में, जो आपने वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन किया था, आप उसको बंद भी कर सकते हैं। किससे? कंट्रोल सॉरी विंडो प्लस कंट्रोल प्लस F4 से। अब ध्यान से समझिए, जैसे विंडो प्लस कंट्रोल प्लस डी बटन दबाते हैं तो एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप मिल जाता है। और मान के चले कि वो जब चला गया उसके बाद से आप अपने पहले वाले पेज पे आना चाहते हैं तो विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस F4 बटन दबाना होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब इसके बाद से ऑप्शन दिया हुआ है, अगला ऑप्शन, इसके बाद से ऑप्शन दिया हुआ है कि विंडो की के साथ कंट्रोल के साथ अगर आप राइट एरो दबाते हैं तो कह रहा है कि स्विच टू द वर्चुअल डेस्कटॉप ऑन द राइट। जैसे मैंने यहां से विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस कौन सा एरो दिया है? राइट एरो दिया है ना, तो राइट एरो अभी तो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो पहले लेफ्ट एरो पे क्लिक करिए। अभी कुछ काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अभी आपने वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन तो किया था लेकिन आपने उसको बंद कर दिया। तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए राइट और लेफ्ट वाले का, तो पहले इन दोनों का प्रैक्टिकल आप लोग करके देख लीजिए। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस विंडो प्लस डी बटन दबा दिया, एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप आ गया। पुनः पहले वाले पेज पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस विंडो प्लस लेफ्ट है, फिर कंट्रोल प्लस विंडो प्लस राइट है। आप हाइड कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस विंडो प्लस लेफ्ट से पूरा वापस भी ला सकते हैं। हो जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए इसके बाद से अगला ऑप्शन बताते हैं। नहीं हो पाएगा तो कल हम दोबारा रिपीट करेंगे, लेकिन पहले खुद से कोशिश करिए। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि विंडो के साथ अगर आप पी बटन दबाते हैं तो कह रहा है कि प्रोजेक्ट की सेटिंग आप ओपन कर पाते हैं। विंडोज के साथ क्या? पी। लेकिन बस इसका इफेक्ट देख लीजिएगा, इसमें कुछ प्रैक्टिकल आप मत करिएगा, ठीक है? बस ये देख लीजिएगा कि ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगला ऑप्शन क्या लिखा है? अल्ट प्लस डी, सेलेक्ट एड्रेस बार। इसके लिए आप गूगल क्रोम पे आ जाइएगा और यहां से मैंने प्लस पे क्लिक किया और यहां से मैंने सर्च कर लिया sarkari-result.com। अब इसी एड्रेस बार को हम हाईलाइट करके देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ डी बटन दबाते हैं। क्या दबाते हैं? अल्ट के साथ डी बटन। और फंक्शन की भी मैंने कुछ लिखवाया इसके बारे में सिलेक्शन करने के लिए। फंक्शन की में F6 बटन का प्रयोग मैंने लिखवाया है, याद है? इसका भी सेम प्रयोग होता है। जैसे ही F6 बटन दबाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा वेबसाइट यहाँ से ओपन कर लिया, जैसे ही F6 बटन दबाएंगे तो ये ऑप्शन आपको हाईलाइट होकर के दिख जाएगा। हो जाएगा? अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अल्ट के साथ इंटर। कह रहा है कि ओपन प्रॉपर्टी सेटिंग फॉर द सिलेक्टेड आइटम। जैसे मैंने आपको बताया इसके बारे में कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में कितने जीबी का रैम है, कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है।
कैसे जानेंगे बताइए? कहीं पे अल्ट प्लस इंटर दबा देंगे। देखिए इसके लिए मैंने डेटा को मिनिमाइज कर दिया, इसको भी मैंने मिनिमाइज कर दिया। दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे तो भी तो बताएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले दिस पीसी यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। अब इसी की प्रॉपर्टीज हमको जांच करना है, तब जाकर के अल्ट के साथ इंटर बटन दबाइए। बता दिया? बता दिया इसमें कितने जीबी का रैम है और प्लस कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। हो जाएगा? या फिर मान के चलिए ये जैसे फोटो है राम राम जी लिखा हुआ, इस फोटो की प्रॉपर्टीज हम देखना चाहते हैं कि कितने केबी का है, तो इसी पे आकर के सिलेक्शन करिए और अल्ट के साथ इंटर बटन दबा दीजिए। देखिए बता दिया 105 108 केबी का। तो ये इसका प्रयोग होता है किसका? अल्ट के साथ इंटर बटन का। चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है टैब बटन। तो टैब का प्रयोग मैंने पढ़ाया था। टैब का क्या क्या प्रयोग है? टैब का क्या क्या प्रयोग है? और इसका क्या प्रयोग है? देखिए जैसे मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया और यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं CCC ऑनलाइन। CCC ऑनलाइन मैंने एंटर बटन प्रेस कर दिया और यहाँ से ये वाला वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया। ध्यान से समझिएगा, ये ऑप्शन थोड़ा सा लंबा होगा। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है, इसमें क्या सर्च करना है? CCC ऑनलाइन। ये CCC हम कैसे आवेदन करेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। और यहाँ से आ जाइएगा, एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन, दिख रहा है? इसी पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा CCC, इसी पे क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए और डिक्लेरेशन मार्क पे क्लिक करिए और यहाँ से आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करिए। देखिए ये फॉर्म खुल के आ गया ना। अब जैसे मान के चलिए कि हमको फॉर्म भरना है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम में मैंने भर दिया प्रियांशु यादव और इनके पापा का नाम भरना है ना, तो बार बार हमको माउस को टच नहीं करना है। क्या दबाना है? टैब बटन दबाना है। क्या दबाना है? टैब बटन। अब चलिए मान के चलिए मैंने इनका जो है इनके फादर्स का नाम मैंने टाइप कर दिया, फिर इनके मम्मी का नाम भरना है, तो क्या दबाएंगे? टैब बटन दबाते जाए। अब जैसे मान के चलिए आप टैब बटन दबा रहे तो आप आगे बढ़ रहे हैं ना। अब उसी को बैक अगर आपको आना हो, जैसे मान के चलिए कि मदर्स नेम आपने छोड़ दिया, उसको भरना है, तो शिफ्ट प्लस टैब बटन दबाएंगे। क्या दबाएंगे? शिफ्ट प्लस टैब। तो शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग बैक आने के लिए कोई फॉर्म भरते समय, और टैब का प्रयोग आगे बढ़ने के लिए। जैसे बार बार हम माउस टच करेंगे तो क्या ये प्रोसेस सही है? तो बार बार माउस आपको ना टच करना पड़े। जैसे आपने देखा होगा साइबर कैफे वगैरह में सबसे ज्यादा टैब बटन का प्रयोग करके आगे की कॉलम में वो एंट्री करके चले जाते हैं। ये बार बार माउस को टच नहीं करते हैं। हो जाएगा? हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन बताते हैं। अगला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? देखिए अगला लिखा हुआ है कि विंडो के साथ अगर आप सेमी कॉलम दबाते हैं, मैंने बताया नहीं ये शिफ्ट प्लस टैब, अभी मैंने बताया ना। टैब बटन दबा के आगे की कॉलम में जाएंगे और शिफ्ट टैब दबा करके बैक की कॉलम में जाएंगे। अब इसमें लिखा है विंडो प्लस सेमी कॉलम। मोबाइल में आपने देखा होगा इमोजी आता है, तो इसमें भी इमोजी ला सकते हैं, बस विंडो के साथ सेमी कॉलम प्रेस करना होता है। इसको इमोजी के नाम से जाना जाता है ना। देखिए ये दांत दिखा रहा है, तो ये विंडो के साथ सेमी, अरे यार यहीं पे आ गया। ठीक है ना, विंडो के साथ सेमी कॉलम दबा करके आप अपनी कंप्यूटर में इमोजी ओपन कर सकते हैं। और फिर लिखा हुआ है कि विंडो के साथ भी बटन दबाते हैं तो क्लिप बोर्ड भी ओपन कर पाते हैं। विंडो प्लस भी बटन दबाइए।
ये क्लिपबोर्ड आ जाता है। बस केवल ओपन करके देख लीजिएगा, इसके बारे में बताया जाएगा, कुछ सर्च वगैरह करने के लिए देता है। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे लिखा है विंडो के साथ W, कह रहा है कि ओपन द विंडोज इंक वर्क स्पेस। जैसे ही विंडोज W दबाएंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। क्या कुछ ऑप्शन आया? नीचे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए इसका वर्क क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फुल स्क्रीन स्नैप। इस पूरी स्क्रीन का हम स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं। स्क्रीन शॉट हो गया, नहीं बस इसी पे क्लिक करना है। देखिए स्क्रीन शॉट हो गया। अब इसको आप यहाँ पे चले आइए सेव पे, और आप इसको सेव एज दोबारा से सेव कर दीजिए। नहीं समझ में आया है? देखिए एक बार और बता दें, जैसे अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने आपको बताया है कि पहले FN बटन दबाएंगे, विंडोज बटन दबाएंगे, फिर प्रिंट स्क्रीनशॉट की बटन दबाना होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि डायरेक्टली अगर स्क्रीनशॉट हो जाए तो पहले तो विंडो के साथ W बटन दबा लीजिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, व्हाइट बोर्ड और फुल स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट हो जाता है, हो जाएगा। अब इसको आप जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक सेव होगा, तो सेव कर लीजिए कहीं जा करके आप डेटा को। जैसे मैंने सेव कर लिया म्यूजिक में, और इसी नाम से शेयर स्क्रीनशॉट। कहाँ पे मैंने सेव किया है? म्यूजिक। विंडो प्लस ई दबाइए और आप चले आइए म्यूजिक। देखिए इसमें दिखा रहा है, हो जाएगा। तो ये इसका वर्क होता है। अब इसके बाद से क्या लिखा हुआ है अगला ऑप्शन, विंडो प्लस यू से अपनी कंप्यूटर में एक्सेस सेटिंग ओपन कर सकते हैं। आज प्रैक्टिकल थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा आप लोगों को, करिए जहां तक करना होगा, ठीक है। बाकी के लिए हम हैं, कोई दिक्कत नहीं। विंडो प्लस यू, विंडो प्लस यू से ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गया। अब यहां से आप चाहेंगे तो फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हैं, चाहेंगे तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, और माउस पॉइंटर भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया था छोटा करना है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये माउस सेटिंग से होता था ना, लेकिन माउस सेटिंग पे जाने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं से कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो सिस्टम को डार्क मोड में भी कर सकते हैं। हो गया डार्क मोड में। हाँ ऐसा सही दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमको भी नहीं दिख रहा है। हाँ देखिए पुनः इसको हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिए, टर्न ऑफ कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी तुरंत लाइट मोड में आ जाएगा। हो जाएगा। अब चलिए अगला ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, विंडो प्लस प्लस दबाएंगे तो मैग्नीफायर ओपन हो जाएगा। विंडो प्लस, देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमको जाना कैसे है, माउस कैसे चलाना है, ठीक है। इसको छोटा करना चाहते हैं तो विंडो माइनस से छोटा हो जाएगा। जैसे मान के चले कि मैंने इसको सबसे पहले हटाया और इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। जैसे मान के चले कि गलती से मैंने यहीं पे ला दिया विंडो प्लस, मैग्नीफायर मैंने ला दिया। विंडो प्लस जितने बार दबाएंगे उतने बार इसकी साइज बढ़ेगा। अब देखिए अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे हमको चलाना है, समझ में आ रहा है ना। तो विंडो माइनस दबाएंगे तो छोटा होते 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 तब तो छोटा होगा। अब विंडो के साथ एस्केप बटन दबाएंगे तो ये डायरेक्टली छोटा हो जाएगा। एस्केप बटन जो कीबोर्ड में सबसे लेफ्ट साइड में कोने में दिया होता है, समझ में आ रहा है ना, जिस शॉर्ट में ESC लिखा हुआ होता है, बस यही प्रयोग है। एक और बच रहा है क्या,
विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यस से स्नैपिंग टूल आप ओपन कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस, देखिए आ गया। अब यहां से आपको कितना क्रॉप करना है इतना क्रॉप करिए, पर इसमें जल्दी स्क्रीनशॉट होता नहीं है। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस यस, ओपन हो जाता है लेकिन ये कट करके अलग होता नहीं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कट करके अलग हो तो इसके लिए स्नैपिंग टूल ऑप्शन सर्च करके क्रॉप कर लीजिएगा, हो जाएगा। इतना करिए प्रैक्टिकल, आप लोग बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा दिया, सॉरी इसके लिए, लेकिन कोशिश करिए आप।